हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं 15 चैप्टर का दूसरी हेडिंग। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 15 बहुलक के बारे में। आइए देखते हैं इसकी दूसरी हेडिंग, बहुलकन के प्रकार। बहुलकन के प्रकार में बहुलकन जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका योगज अथवा श्रृंखला वृद्धि बहुलकन और दूसरा होता है आपका संघनन अथवा पदसह वृद्धि बहुलकन। ठीक है, तो बहुलकन के प्रकार दो हैं। दो प्रमुख प्रकार के बहुलकन अभिक्रियाएं होती हैं, यानी कि योगज अथवा श्रृंखला वृद्धि बहुलकन और दूसरा होता है आपका संघनन अथवा पदसह वृद्धि बहुलकन। तो पहले को हम लोग देखते हैं। पहला है आपका योगात्मक बहुलकन अथवा श्रृंखला वृद्धि बहुलकन। इसमें क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। इस प्रकार के बहुलकन में बहुलक एक ही प्रकार के एकलक, ठीक है, इस प्रकार के बहुलकन में बहुलक जो है एक ही प्रकार के एकलक अथवा भिन्न मतलब अलग अलग एकलक के अणुओं के परस्पर योग से बनते हैं। तो योगात्मक बहुलकन अथवा श्रृंखला वृद्धि बहुलकन में जो बहुलकन की प्रक्रिया होती है, इसमें बहुलक एक ही प्रकार के हो सकते हैं या फिर अलग अलग प्रकार के बहुलक हो सकते हैं। तो इस प्रकार के बहुलकन में बहुलक एक ही प्रकार के एकलक अथवा भिन्न एकलक के अणुओं के परस्पर योग से मिलने से बनता है। प्रयुक्त होने वाले एकलक, ठीक है, इसमें जो एकलक यूज होगा, जो मोनोमर यूज होगा, प्रयुक्त होने वाले एकलक असंतृप्त यौगिक होते हैं। प्रयुक्त होने वाले एकलक असंतृप्त यौगिक होते हैं, जैसे कि एल्कीन, एल्केडाइन और उनके व्युत्पन्न। बहुलकन की विधि में श्रृंखला की लंबाई बढ़ना, बहुलकन की इस विधि में श्रृंखला की लंबाई बढ़ना अथवा श्रृंखला वृद्धि किसी मुक्त मूलक अथवा आयनिक स्पीशीज के बनने से होता है। बहुलकन की इस विधि में श्रृंखला की लंबाई बढ़ना अथवा श्रृंखला वृद्धि जो है किसी मुक्त मूलक अथवा आयनिक स्पीशीज के बनने के कारण होता है। तथापि मुक्त मूलक नियंत्रित योगज अथवा श्रृंखला वृद्धि बहुलकन सबसे सामान्य विधि है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो सबसे सामान्य विधि है वह मुक्त मूलक नियंत्रित योगज अथवा श्रृंखला वृद्धि बहुलकन सबसे सामान्य विधि है। आयनिक स्पीशीज बनना जो है यह एक सामान्य विधि नहीं है। तो आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 15 की दूसरी हेडिंग बहुलकन के प्रकार के बारे में। तो आपको बताया गया कि बहुलकन जो है दो प्रकार के बहुलकन अभिक्रियाएं होती हैं, यानी कि योगज अथवा श्रृंखला वृद्धि बहुलकन और दूसरा होता है संघनन अथवा पदसह वृद्धि बहुलकन। तो पहला जो है आपको बताया जा रहा है योगात्मक बहुलकन अथवा वृद्धि श्रृंखला वृद्धि बहुलकन के बारे में। ठीक है, तो श्रृंखला वृद्धि बहुलकन में आपको बताया गया इस प्रकार के बहुलकन में बहुलक एक ही प्रकार के एकलक अथवा भिन्न एकलक के अणुओं के परस्पर योग से मिलकर बनता है। प्रयुक्त होने वाले एकलक असंतृप्त यौगिक होते हैं, जैसे कि एल्कीन, एल्केडाइन और उनके व्युत्पन्न। बहुलकन की इस विधि में श्रृंखला की लंबाई का बढ़ना अथवा श्रृंखला वृद्धि जो है किसी मुक्त मूलक अथवा आयनिक स्पीशीज के बनने से होता है। तथापि मुक्त मूलक नियंत्रित योगज अथवा श्रृंखला वृद्धि बहुलकन की सबसे सामान्य विधि है। तो आइए देखते हैं मुक्त मूलक विधि के द्वारा कैसे जो है योगात्मक बहुलकन होता है। इसके एक एग्जाम्पल के बारे में समझते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। पहला है आपका मुक्त मूलक क्रिया विधि। मुक्त मूलक क्रिया विधि के द्वारा बहुलकन को समझाया जा रहा है आपको। मुक्त मूलक क्रिया विधि विभिन्न प्रकार के एल्कीन अथवा डाइईन और उनके व्युत्पन्नों का बहुलकन जो है मुक्त मूलक जनक, जैसे कि बेंजाइल परऑक्साइड, एस्टिल परऑक्साइड, तृतीयक ब्यूटिल परऑक्साइड आदि प्रारंभक की उपस्थिति में होता है। तो आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के एल्कीन अथवा एल्काडाइन और उनके व्युत्पन्नों का बहुलकन मुक्त मूलक जनक के द्वारा होता है। मुक्त मूलक जनक जो है यहाँ पे बेंजाइल परऑक्साइड हो सकते हैं, एस्टिल परऑक्साइड हो सकते हैं, तृतीयक ब्यूटिल परऑक्साइड आदि उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे, जिनको प्रारंभक कहा जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम एथीन से पॉलीथीन का बनना लेते हैं। तो एथीन से पॉलीथीन के बनने में हमारा जो उत्प्रेरक होगा, प्रारंभक होगा, वह होगा बेंजाइल परऑक्साइड।
बेंजाइल पेरोक्साइड होगा। ठीक है, तो सब सर्वप्रथम क्या होगा, तो पॉलीथीन के बनने को आप जो है 3 स्टेप में बांट सकते हैं। पहला स्टेप होगा आपका श्रृंखला प्रारंभक पद, दूसरा होगा आपका श्रृंखला संचरण पद और तीसरा होगा आपका श्रृंखला समापन पद। तो श्रृंखला प्रारंभक पद में क्या होगा, तो जो आपका बेंजाइल पेरोक्साइड होगा उससे आपको मुक्त मूलक बनेगा। बेंजाइल पेरोक्साइड टूट जाएगा और आपको फेनिल मूलक बनेगा। बेंजाइल पेरोक्साइड के टूटने से जब आप गर्म करेंगे तो बेंजाइल पेरोक्साइड ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, यह आपका बनेगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाने पे आपका फेनिल मूलक बनेगा। यह फेनिल मूलक जो बना है बेंजाइल पेरोक्साइड से, यह सबसे पहले जो है एक अणु एथीन से जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, फेनिल मूलक एक अणु एथीन से जाके जुड़ जाएगा और एक योगात्मक यौगिक बनाएगा जो इससे बड़ा होगा। ठीक है, तो फेनिल के जुड़ने से एक इससे बड़ा मूलक बना। ठीक है, फिर जो है श्रृंखला संचरण पद में फिर यह दूसरे अणु के एथीन से आके जुड़ेगा। यह जो इससे बड़ा मूलक बना है यह फिर एक नए एथीन अणु से जाके जुड़ जाएगा और फिर जो है इससे एक बड़ा मुक्त मूलक बनेगा। इसे श्रृंखला संचरण पद कहेंगे। इस तरह से एथीन के n अणु आपस में जुड़ जाएंगे और उससे जो है फेनिल मुक्त मूलक जुड़कर उससे बड़ा मुक्त मूलक बनेगा। श्रृंखला समापन पद में यह जो बड़े मुक्त मूलक हैं आपस में जुड़ेंगे। श्रृंखला समापन पद में ये जो बड़े मुक्त मूलक बने हुए हैं यह आपस में जुड़ेंगे। जब बड़े मुक्त मूलक आपस में जुड़ेंगे तो पॉलीथीन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, बड़े मुक्त मूलकों को आपस में जुड़ने से पॉलीथीन का निर्माण होगा। ठीक है, तो आइए इसके बारे में पढ़ा जाए। पहले तो आप देख रहे हैं कि मुक्त मूलक क्रियाविधि में विभिन्न प्रकार के एल्कीन अथवा डाइईन और उनके व्युत्पन्नों का बहुलकन मुक्त मूलक जनक, जैसे आपने देखा था बेंजाइल पेरोक्साइड, इसी तरह से एस्टिल पेरोक्साइड, तृतीयक ब्यूटिल पेरोक्साइड आदि प्रारंभक की उपस्थिति में होता है। उदाहरण के लिए एथीन का पॉलीथीन में बहुलकन जो है तापन अथवा बेंजाइल पेरोक्साइड प्रारंभक की अल्प मात्रा के साथ मिश्रण को प्रकाश में खुला छोड़ने पर होता है। तो आप देख रहे हैं एथीन से पॉलीथीन के बनने में, एथीन से पॉलीथीन में बहुलकन में तापन अथवा बेंजाइल पेरोक्साइड की अल्प मात्रा का यूज करते हैं जो प्रारंभक का काम करता है। तो बेंजाइल पेरोक्साइड प्रारंभक की अल्प मात्रा के साथ एथीन को मिला के मिश्रण को प्रकाश में खुला छोड़ दिया जाता है। प्रक्रिया पेरोक्साइड द्वारा बनने वाले फेनिल मुक्त मूलक, ठीक है, प्रक्रिया में क्या होता है, पेरोक्साइड के द्वारा फेनिल मुक्त मूलक बनता है। प्रक्रिया में पेरोक्साइड के द्वारा बनने वाले फेनिल मुक्त मूलक के एथीन द्वि आबंध पर योग से प्रारंभ होती है। तो यह जो फेनिल मूलक है यह एथीन जिसके पास 2 आबंध होता है, ठीक है, CH2 इससे जो है फेनिल मूलक जुड़ जाता है जाके। प्रक्रिया का प्रारंभ जो है पेरोक्साइड द्वारा बनने वाला फेनिल मुक्त मूलक के एथीन डबल बॉन्ड, एथीन के द्वि आबंध पर योग से प्रारंभ होती है। इस प्रकार एक नया और अधिक बड़ा मुक्त मूलक तैयार हो जाता है। तो जब एथीन के द्विबंध से फेनिल मूलक जुड़ जाएगा तो अब एक नया और बड़ा मुक्त मूलक तैयार हो जाएगा। इस चरण को श्रृंखला प्रारंभन पद कहा जाता है। ठीक है, जब यह मूलक एथीन के दूसरे अणु के साथ, जब यह बना मूलक एथीन के दूसरे अणु के साथ अभिक्रिया करता है तब दूसरा और अधिक बड़े आकार का मूलक बनता है। ठीक है, जब यह अणु दूसरे एथीन अणु से जुड़ता है तब उससे बड़ा जो है मूलक तैयार होता है। नए और अधिक बड़े मूलकों द्वारा इस अनुक्रम की पुनरावृत्त अभिक्रिया को अग्र दिशा में ले जाती है। इस तरह से एथीन के नए नए अणुओं से जुड़ता रहेगा और अभिक्रिया जो है आगे अग्र दिशा में बढ़ती रहेगी। इस चरण को श्रृंखला संचरण पद कहा जाता है। इस चरण को क्या कहेंगे, श्रृंखला संचरण पद कहेंगे। तो सर्वप्रथम आप देख रहे हैं श्रृंखला प्रारंभक पद में जो बेंजाइल पेरोक्साइड है वह उससे बनेगा फेनिल मूलक और यह फेनिल मूलक जो है एथीन के एक अणु से जुड़ जाएगा। ठीक है, एथीन के डबल बंध वाले एथीन के एक अणु से फेनिल मूलक के जुड़ने से यह आपका मूलक तैयार होगा जो उससे बड़ा होगा।
इसके बाद यह जो मूलक बना है यह फिर एक नए एथीन अणु से जुड़ जाएगा और उससे बड़ा जो है मूलक बनेगा। इस तरह से नए नए एथीन अणुओं से जुड़ने से मूलकों की संख्या जो है बढ़ने लगती है और बड़े से बड़े मूलक बनने लगते हैं, ठीक है, और इसे श्रृंखला संचरण पद कहा जाता है। अंतिम रूप में किसी अवस्था पर इस प्रकार का बनने वाला उत्पाद जो है मूलक किसी अन्य मूलक के साथ अभिक्रिया करके बहुलकित उत्पाद बनाता है, ठीक है। तो श्रृंखला समापन पद में क्या होगा, इस तरह से बनने वाले जो मूलक होते हैं यह किसी दूसरे मूलक के साथ आपस में जुड़ जाएंगे और जिससे आपका बहुलीकरण हो जाएगा और उससे सबसे, ठीक है, पॉलीथीन का निर्माण हो जाएगा। तो लास्ट में क्या होगा, अंतिम रूप में क्या होगा, तो अंतिम रूप से किसी अवस्था पर इस प्रकार बनने वाला उत्पाद जो है, उत्पाद मूलक किसी अन्य मूलक के साथ अभिक्रिया द्वारा बहुलकित उत्पाद बनाता है। इस चरण को श्रृंखला समापन पद कहा जाता है, ठीक है। तो लास्ट में जो है आपका श्रृंखला समापन पद आएगा जिसमें बनने वाला मुक्त मूलक जो है किसी दूसरे मुक्त मूलक के साथ जुड़ जाएगा। तो दीर्घ श्रृंखला के समापन के लिए ये मुक्त मूलक विभिन्न प्रकार से संयोजित होकर पॉलीथीन बनाते हैं। दीर्घ श्रृंखला के समापन के लिए ये मुक्त मूलक जो बने हैं यह विभिन्न प्रकार से संयोजित होंगे और पॉलीथीन का निर्माण करेंगे। श्रृंखला समापन की विधि जो है नीचे आप देख रहे हैं, यह बनने वाले मुक्त मूलक हैं, ठीक है, जो आपस में इनका बहुलीकरण होगा और ये जो है जुड़कर एक पॉलीथीन का निर्माण करेंगे। तो पॉलीथीन का बनना आप देख रहे हैं कि एल्कीन या डाइन और उनके व्युत्पन्न का बहुलकन जो है मुक्त मूलक जनक के द्वारा होता है। पॉलीथीन का बनना एथीन के साथ बेंजाइल पेरोक्साइड मुक्त मूलक का काम करता है। इसे बनने को 3 स्टेप में बांट सकते हैं, श्रृंखला प्रारंभक पद, श्रृंखला संचरण पद और लास्ट में श्रृंखला समापन पद। तो पहला जो है श्रृंखला प्रारंभक पद, इसमें क्या होता है, इसमें जो आप उत्प्रेरक लिए हैं, जो प्रारंभक लिए हैं बेंजाइल पेरोक्साइड, उससे बनता है फेनिल मूलक। बेंजाइल पेरोक्साइड के टूटने से बनता है फेनिल मूलक। यह फेनिल मूलक जो है 2 बंध वाले एथीन अणु से जुड़ जाता है और उससे बड़ा मूलक बनता है, ठीक है। यह जो मूलक बना है यह मूलक जो है फिर एक नए एथीन अणु से जुड़ जाता है और उससे बड़ा मूलक बनता है। इस तरह से नए नए एथीन अणुओं से जुड़ते जाते हैं मूलक और बड़े से बड़े मूलक जो है बनने लगते हैं। इसे श्रृंखला संचरण पद कहा जाता है। लास्ट में ये बनने वाले बड़े मुक्त मूलक जो हैं आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, आपस में जुड़ने लगते हैं जिससे पॉलीथीन का निर्माण हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह था आपका मुक्त मूलक क्रिया विधि के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण योगज बहुलकों के विरचन के बारे में पढ़ा जाएगा, उनके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ा जाएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।